टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं वही अनर्थ होते हुए जिसका हम सबको इंतजार है। वही अनर्थ जिसको कोई भी नहीं देख पा रहा, ऐसा सब कुछ होता जा रहा है। आज रात आप देखेंगे कि दुर्योधन बड़ी ही चालाकी से दैत्य कीड़ा में भाग लेगा और युधिष्ठिर को यहाँ पर बार बार चुनौती देगा। दुर्योधन चीटिंग करता है मामा शकुनी के साथ मिलकर और यहाँ पर आखिरी दाव में वो सब कुछ दाव पर लगाता है और युधिष्ठिर से कहता है कि आप इंद्रप्रस्थ के साथ साथ कुछ ऐसा बड़ा दाव पर लगाइए जिसे खेलने में आनंद आए। युधिष्ठिर भी अपनी हार स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और वो इंद्रप्रस्थ के साथ साथ अपना सारा राज्य पाठ लगा देते हैं दाव पर। लेकिन होता वही है जो दुर्योधन और मामा शकुनी चाहते हैं। फलस्वरूप होता है कि दुर्योधन जीत जाता है आखिरी दाव और सब कुछ उसके नाम हो जाता है। ये देखकर मामा शकुनी और दुर्योधन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही हाथ जोड़कर युधिष्ठिर कहते हैं कि बस खेल समाप्त हुआ, मैं अब और नहीं खेल पाऊंगा। ये कहकर युधिष्ठिर वहां से उठकर जा ही रहे होते हैं, तभी दुर्योधन पीछे से उनको आवाज लगाता है और कहता है कि भ्राताश्री युधिष्ठिर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पास अब तो कोई जाने के लिए जगह भी नहीं बची। जाओ जाओ, आप पांचाल नरेश के पास जरूर जा सकते हो, जिनके घर जमाई बनकर आप आराम से रह सकते हो। या फिर मैं आपको एक अंतिम दांव खेलने का अवसर देता हूँ, जिसमें अगर आपकी जीत होती है तो मैं आपका सारा राज्य पाठ आपको वापस कर दूंगा। दुर्योधन के इस बात को सुनकर युधिष्ठिर का दिमाग घूमता है और वो कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं दांव पर लगाने के लिए, तो मैं कैसे खेल सकता हूँ। यहाँ पर युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन अपनी अगली चाल चलता है और कहता है कि आपके पास अभी तो बहुत कुछ है। इंद्रप्रस्थ तो आपके चरणों की धूल समान है। अभी तो आपके पास आपके 5 रत्न हैं। अभी तो तुम्हारे पास इन 5 में से किसी को भी दांव पर लगाने का अवसर है। ये सब कुछ देखकर राधा बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं। वो कृष्ण को कहती हैं कि जाओ कृष्ण, तुम कुछ हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? ये खेल तो पतन की ओर जा रहा है। इस खेल से किसी को आनंद नहीं बल्कि सिर्फ पांडवों का नुकसान ही होगा। कृष्ण राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं राधा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रतीक्षा कर सकता हूँ। जो वचन मैंने जिसे दिया है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। वहाँ एक के बाद एक आप देखेंगे कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को दांव पर लगाएंगे और सबको हारते जाएंगे। दूसरी तरफ रानी के साथ बैठकर द्रौपदी श्री कृष्ण के गुणगान गा रही होती हैं। वो कहती हैं कि मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में मेरे सखा कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसा भाव है मेरा श्री कृष्ण के लिए वो निर्मल है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब जब मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है या जब जब मैं किसी भी मुश्किल में फंसती हूँ, वहाँ मेरे श्री कृष्ण मेरा साथ देने ज़रूर आते हैं और वो हमेशा जब भी मुझे आवश्यकता होगी वो अवश्य आएंगे। यहाँ पर रानी गांधारी कहती हैं कि लेकिन तुम्हें कृष्ण के आतुर रहने की क्या ज़रूरत है, जब तुम्हारे पास 5 इतने बलशाली, इतने उज्जवल 5 पति जो हैं, तो फिर तुम्हें श्री कृष्ण के भरोसे क्यों रहना द्रौपदी। तो यहाँ पर द्रौपदी गांधारी माता से ये कहती आती है नजर कि कभी कभी जब बल काम नहीं करता तब से ऐसे में सखा ही काम आते हैं और मेरे श्री कृष्ण मेरे परम सखा हैं और मैं उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करती हूँ। द्रौपदी के मुख से श्री कृष्ण के बारे में अटूट विश्वास देखकर राधा की आंखें भर आती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण, द्रौपदी तुमको कितना मानती है, वो कितना विश्वास करती है तुम पर, लेकिन उसे क्या पता कि उसके 5 पति जिसके नाम की वो माला जपती है वो तो हर एक चीज़ अपने हाथ से खोते जा रहे हैं और ये खेल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। लेकिन एक एक करके 5 पांडव यहाँ पर हार जाएंगे राजा युधिष्ठिर और उसके बाद नाम आएगा द्रौपदी को दांव पर लगाने का और उसके बाद क्या फैसला लेंगे ये आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।